हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे बच्चों में कॉमनली यूज़ होने वाली 4 एंटीबायोटिक की डोसेज के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, उनके डिफरेंट स्ट्रेंथ के बारे में और उनके डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों के पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं या फार्मेसी से हैं या नर्सिंग स्टाफ से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों में जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेफिक्सिम एंटीबायोटिक के बारे में। सेफिक्सिम बच्चों में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली एंटीबायोटिक होती है। काफ़ी फ्रीली डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों के लिए। और बात करें सेफिक्सिम के यूजेस की, तो इसको आरटीआईज़ में यूज़ करते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, जैसे न्यूमोनिया होता है, इसको न्यूमोनिया में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ करते हैं, जब टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा इसको टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं। अगर बच्चों को यूटीआईज़ हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। इसको ओटाइटिस मीडिया में भी यूज़ करते हैं, जो कि कान का इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो मिडिल ईयर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कान में स्वेलिंग हो जाती है, काफ़ी पेन रहता है और फीवर भी हो जाता है। तो इस तरह की डिजीज़ में सेफिक्सिम एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। अब बात करें इसके डिफरेंट स्ट्रेंथ की, तो इसका बच्चों के लिए 50 mg का ओरल सस्पेंशन आता है, जिसके पर 5 ml में 50 mg सेफिक्सिम होती है। इसका 100 mg का ओरल सस्पेंशन आता है, जिसके पर 5 ml में 100 mg सेफिक्सिम होती है। और इसकी ओरल ड्रॉप भी आती है, जिसमें 25 mg सेफिक्सिम होता है पर ml में, यानी कि 1 ml में। तो ये सेफिक्सिम की स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करें सेफिक्सिम की डोज़ की, बच्चों में इसकी डोज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों में जो सेफिक्सिम की डोज़ होती है वो 8 mg पर kg पर डे होती है, जिसको कि 2 डोज में डिवाइड किया जाता है, यानी कि आधी डोज सुबह में दी जाती है और आधी डोज शाम में दी जाती है। और दोनों डोज के बीच में 12 घंटे का गैप रखा जाता है। अगर एक फर्स्ट डोज़ आप सुबह में 8 बजे दे रहे हैं, तो सेकंड डोज़ रात में 8 बजे दी जाती है, खाना खाने के बाद। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। सपोज़ करते हैं कि कोई चिल्ड्रन पेशेंट 10 kg का है, तो इसको कितनी सेफिक्सिम की डोज़ दी जाएगी। तो 10 kg के लिए हम कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि 1 kg बॉडी वेट पर 8 mg सेफिक्सिम की डोज़ है, तो 10 kg के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जो कि 80 mg डोज़ निकल कर आएगी सेफिक्सिम की। इसको फर्दर 2 डोज़ में डिवाइड करेंगे, यानी कि 40 mg सेफिक्सिम सुबह में देंगे और 40 mg सेफिक्सिम शाम में देंगे। तो इस तरह से सेफिक्सिम को डोज़ को कैलकुलेट किया जाता है। अब हमें कितना ml मेडिसिन दें कि 40 mg बच्चों को दी जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 ml में कितनी mg सेफिक्सिम होती है। तो सपोज़ करिए हमारे पास 50 mg का सेफिक्सिम का ओरल सस्पेंशन है, तो इसके लिए 1 ml की डोज़ अगर हम निकालेंगे, तो 1 ml के लिए 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, जो कि 10 mg निकल कर आएगी, यानी कि 1 ml ओरल सस्पेंशन में 10 mg सेफिक्सिम होती है। तो 40 mg के लिए बच्चे को 4 ml सेफिक्सिम सस्पेंशन सुबह में देंगे और 4 ml सेफिक्सिम सस्पेंशन रात में देंगे। दोनों डोज के बीच में 12 घंटे का गैप रखेंगे। तो इस तरह से सेफिक्सिम की डोज को कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करें सेफिक्सिम के डिफरेंट ब्रांड्स की, तो ये ज़ीफी के नाम से आता है, जो कि एफडीसी कंपनी का है। ये टैक्सिम ओ के नाम से आता है, जो कि एल्केम कंपनी का है। इसके अलावा महासेफ के नाम से भी आता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी का है। और इसके अलावा सेफटास के नाम से भी आता है, जो कि इंटास कंपनी का है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ये सबसे फेमस ब्रांड है जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से सेफिक्सिम की डोज को बच्चों में कैलकुलेट किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सेकंड एंटीबायोटिक की, जो बच्चों में बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। तो जिस सेकंड एंटीबायोटिक को हम लेंगे वो एजिथ्रोमाइसिन होती है। एजिथ्रोमाइसिन को भी बहुत कॉमनली बच्चों में यूज़ किया जाता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन भी है ये।
बात करें इसके यूजेस की, तो इसको स्पेशली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो गले के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, जब टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, गले में काफ़ी दर्द रहता है, कोई बच्चा कुछ भी खाता है या पानी पीता है तो उसको स्वॉलो करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको फेरेंजाइटिस में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको साइनोसाइटिस में यूज़ किया जाता है, जब साइनस कैविटी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पर काफ़ी फ्लूइड फिल हो जाता है, तो साइनोसाइटिस में भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसको स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं। ओटाइटिस मीडिया में, यानी कि कान के इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि निमोनिया। तो इन सब डिजीज़ में एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जाता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है ये। अब बात करें एजिथ्रोमाइसिन की बच्चों में आने वाली स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसका 100 mg का ओरल सस्पेंशन आता है, जिसके कि 5 ml में 100 mg एजिथ्रोमाइसिन होती है। इसका 200 mg का ओरल सस्पेंशन भी आता है, जिसके पर 5 ml में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन होती है। अब बात करें एजिथ्रोमाइसिन की हम डोज़ की थी, बच्चों में इसकी क्या डोज़ होती है, तो बच्चों में जो एजिथ्रोमाइसिन की डोज़ होती है वो 10 mg पर kg पर डे होती है। जैसे कि हमने सेफिक्सिम में देखा, तो सेफिक्सिम में पर डे में डोज को दिन में 2 बार डिवाइड किया जाता है, सुबह शाम में। इसमें डिवाइड नहीं किया जाता है, इसकी जो ये डोज़ है पर डे की, यानी कि 24 घंटे में इसको एक बार ही दिया जाता है, इसको 2 डोज में डिवाइड नहीं करते हैं। अगेन इसको हम कैसे समझेंगे कि अगर कोई 10 kg का बच्चा है तो उसके लिए कितनी डोज बनेगी, तो 1 kg बॉडी वेट पर 10 mg एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, तो 10 kg बॉडी वेट के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 mg से, जो कि 100 mg डोज निकल कर आएगी एजिथ्रोमाइसिन की 100 kg के चिल्ड्रन पेशेंट के लिए। अब अगर हमारे पास 100 mg वाला इसका ओरल सस्पेंशन है, तो इसमें पर 5 ml में 100 mg एजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है, तो 100 mg देने के लिए 100 mg वाले ओरल सस्पेंशन का 5 ml हम अगर सस्पेंशन देंगे तो एजिथ्रोमाइसिन की बच्चे को 100 mg डोज जाएगी। तो इस तरह से एजिथ्रोमाइसिन की डोज को कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करें एजिथ्रोमाइसिन के डिफरेंट ब्रांड्स की, तो इसका जो ब्रांड है वो एजी के नाम से आता है, जो कि सिप्ला का ब्रांड है। इसके अलावा एजिथ्राल के नाम से भी आता है, जो कि एलम्बिक कंपनी का है। ज़ैथरीन के नाम से आता है, जो कि एफडीसी कंपनी का है। और जेडी के नाम से भी आता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी का है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ये ब्रांड काफ़ी मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, काफ़ी डॉक्टर्स इनको यूज़ भी करते हैं। तो इस तरह से एजिथ्रोमाइसिन की डोज को बच्चों में कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों में कॉमनली यूज़ होने वाली तीसरी एंटीबायोटिक के बारे में। और जो बच्चों में तीसरी एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो सेफप्रोडोक्सिम होती है। इसको डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। और बात करें इसके यूजेस की, तो इसको जनरली आरटीआईज़ में यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जैसे टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस, या वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जैसे कि निमोनिया वगैरह में। इसके अलावा इसको यूटीआईज़ में यूज़ करते हैं, जिसको कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। इसको ओटाइटिस मीडिया में यूज़ करते हैं, जो कि कान का इन्फेक्शन होता है। और ईएनटी डॉक्टर्स इसको ओटाइटिस मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको साइनोसाइटिस में यूज़ किया जाता है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फोड़े फुंसी हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, या बच्चे को कोई माइनर इंजरी हो गई है, उसको ज़ख्म को सुखाना है, तो उन सब जगहों पर सेफप्रोडोक्सिम को यूज़ किया जाता है। अब बात करें इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ की, तो इसका 50 mg का ओरल सस्पेंशन आता है, जिसके कि पर 5 ml में 50 mg सेफप्रोडोक्सिम होती है। इसका 100 mg का ओरल सस्पेंशन आता है, जिसके पर 5 ml में 100 mg सेफप्रोडोक्सिम होती है। और इसकी ओरल ड्रॉप भी आती है, जिसमें कि 25 mg सेफप्रोडोक्सिम होता है पर ml में, यानी कि 1 ml में 25 mg सेफप्रोडोक्सिम होता है। अब बात करें सेफप्रोडोक्सिम की डोज़ की, तो इसकी बच्चों में क्या डोज़ होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों में जो इसकी डोज़ होती है वो 10 mg पर kg पर डे होती है। अगेन इसको भी 2 डोज़ में डिवाइड करते हैं, यानी कि आधी डोज़ सुबह में देते हैं और आधी डोज़ 12 घंटे के बाद शाम में देते हैं।
सपोज़ करिए कि कोई 10 kg का चिल्ड्रन पेशेंट है, तो उसके लिए कितनी डोज कैलकुलेट करके आएगी। तो 1 kg बॉडी वेट के लिए 10 mg सेप्रोडोक्सिम की डोज होती है। तो 10 kg बॉडी वेट के पेशेंट के लिए 10 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 10 mg से, जो कि 100 mg सेप्रोडोक्सिम की डोज निकल कर आएगी। तो इसको 50 mg मॉर्निंग में देंगे और 50 mg 12 घंटे के बाद शाम में देंगे खाना खाने के बाद। इस तरह से इसकी डोज कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हमें 50 mg मॉर्निंग में देनी है, 50 mg इवनिंग में देनी है, और अगर हमारे पास 50 mg का ओरल सस्पेंशन है जिसके कि 5 ml में 50 mg सेप्रोडोक्सिम होती है, तो इसका 50 mg के लिए 5 ml ओरल सस्पेंशन मॉर्निंग में और 5 ml ओरल सस्पेंशन इवनिंग में दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को 50 mg सेप्रोडोक्सिम की डोज मिल पाएगी। तो इस तरह से सेप्रोडोक्सिम की डोज को कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करें सेप्रोडोक्सिम के डिफरेंट ब्रांड्स की, तो ये मोनोसेफ के नाम से आता है, मोनोसेफ ओ के नाम से आता है जो कि एरिस्टो कंपनी का है। ये गुड सेफ के नाम से भी आता है जो कि मैनकाइंड कंपनी का है। इसके अलावा स्विच के नाम से भी आता है जो कि एल्केम कंपनी का है, और सेपोडेम के नाम से भी आता है जो कि सन फार्मा कंपनी का है। तो इस तरह से सेप्रोडोक्सिम की डोज को बच्चों में कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों में कॉमनली यूज़ होने वाली चौथी एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि कम्बिनेशन है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवेनेट का। ये काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक होती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और काफ़ी इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है ये। बात करें इसके यूजेस की, तो इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, दोनों में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको ओटाइटिस मीडिया में यानी कि कान के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। इसको साइनसाइटिस में भी यूज़ किया जाता है, जब साइनस कैविटी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी म्यूकस फिल हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फोड़ा फुंसी का हो जाना, बोइल्स का, एब्सिस का हो जाना, या कोई ओपन इंजरी हुई है, स्टिचिंग हुई भी है, तो उसको सुखाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको डेंटल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट का जो कम्बिनेशन होता है, ये डेंटिस्ट की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन होती है डेंटल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए। इसके अलावा इसको यूटीआईज में भी यूज़ करते हैं, कफ में, कॉमन कोल्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसकी काफ़ी इंडिकेशंस होती हैं। बात करें इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ की, तो इसका 228.5 mg वाला ओरल सस्पेंशन आता है, पर 5 ml में होता है ये। तो इसमें 200 mg एमोक्सिसिलिन होती है और 28.5 mg पोटेशियम क्लेवेनेट होता है। इसके अलावा इसका 457 mg वाला ओरल सस्पेंशन भी आता है पर 5 ml में, जिसमें कि 400 mg एमोक्सिसिलिन और 57 mg पोटेशियम क्लेवेनेट होता है। अब बात करें एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट कम्बिनेशन की डोसेज की, तो इसमें जो इसकी डोज़ है वो एमोक्सिसिलिन से ही निकाली जाती है। और एमोक्सिसिलिन की जो बच्चों में डोज़ होती है वो 30 से 40 mg पर kg पर डे होती है। इसको भी 2 डोज में डिवाइड किया जाता है, यानी कि आधी डोज सुबह में और आधी डोज 12 घंटे के इंटरवल के बाद शाम में दी जाती है खाना खाने के बाद। अब सपोज़ करिए कि कोई 10 kg का चिल्ड्रन पेशेंट है, तो उसके लिए क्या डोज़ बनेगी। तो वही 1 kg बॉडी वेट पर 30 से लेकर 40 mg से एमोक्सिसिलिन की डोज़ होती है। तो 10 kg बॉडी वेट के पेशेंट के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 mg से, जो कि निकल कर आएगी 400 mg पर डे की डोज़। इसको 2 डोज़ में डिवाइड करेंगे, यानी कि 200 mg सुबह में देंगे और 200 mg शाम में देंगे। अगर हमारे पास 228.5 mg वाला एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट का कम्बिनेशन है जो पर 5 ml का होता है, तो इसमें अगर हम इसकी 5 ml डोज़ देंगे तो पेशेंट को 200 mg एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट का कम्बिनेशन मिलेगा। तो इसकी 5 ml डोज़ मॉर्निंग में और 5 ml डोज़ इवनिंग में दी जाएगी, और दोनों डोज के बीच में 12 घंटे का इंटरवल रखा जाएगा। तो इस तरह से एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवेनेट की डोज़ को बच्चों में कैलकुलेट किया जाता है।
अब बात करें एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेलेनेट के डिफरेंट ब्रांड्स की, तो ये ऑगमेंटिन के नाम से आता है, काफ़ी फेमस ब्रांड है ये, जो कि GSK कंपनी का है। इसके अलावा ये क्लेबम के नाम से भी आता है, जो कि एल्केम कंपनी का है। इसके अलावा ये फाइटोक्स के नाम से भी आता है, जो कि एबट कंपनी का है। और मॉक्स क्लेव के नाम से भी आता है, जो कि रनबैक्सी कंपनी का है। तो इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट ये काफ़ी डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने वाले और मार्केट में ये फ्रीली अवेलेबल ब्रांड है। तो इस तरह से इन चारों एंटीबायोटिक की डोज को बच्चों में कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन चारों एंटीबायोटिक के बारे में या इन चारों एंटीबायोटिक्स में से किसी भी एंटीबायोटिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ जाकर भी इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।